कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज जो प्रसंग है वो है हमें अपनी सांसों में ही परमात्मा को अनुभव करना है। तो जब से हमने जन्म लिया है तब से हमारी श्वासों में गूंज रहे हैं महामंत्र की ध्वनि। ये महामंत्र की ध्वनि क्या है? सांस प्रश्वास में जो ध्वनि सांस ले रहे हैं वो ध्वनि निकलती है सो, और सांस जब प्रश्वास के रूप में छोड़ते हैं तो ध्वनि निकलती है हम। शब्द है सोहम। सोहम की जब संधि विच्छेद करते हैं तो सह जमा अहम। सह माने वह, अहम माने मैं। अगर जोड़ते हैं शब्द को तो सोहम बनता है। मैं वही हूं। परमात्मा हर क्षण हर मोमेंट हमको याद दिला रहे हैं। जब से हमने जन्म लिया है तब से लेके अब तक, रादर ये कहिए कि जन्म से लेके जब तक इस शरीर में, इस देह में परमात्मा का निवास, आत्मा का निवास रहता है, तब तक की अटूट ध्वनि गुंजित होती रहती है। ये ध्वनि है सोहम। तत्त्वम असि। तत्त्वम असि। तत्त्वम, तत् माने वह, त्वम माने तुम। ने उधर कहते हैं मैं वही हूं। इसका अर्थ भी निकलता है तुम भी वही हो। मैं भी वही, तुम भी वही। और हमारे श्वास के रूप में हर वक्त हमको परमात्मा याद दिला रहे हैं। और एक प्राणी है कि इस परमात्मा को याद नहीं करते, भूल गए हैं। ये भौतिक जगत में वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये आनंद वस्तुओं में कहाँ है? आनंद तो वहां है जहां से हम, जिस अनंत सत्ता से, जिस अक्षय सत्ता से हम इस जगत में आए हैं। इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर तो जगदीश्वर नारायण श्री कृष्ण है। एको हम बहुश्यामा। एक से भिन्न भिन्न बने, वो कौन बना है? कृष्ण बने, ईश्वर बने। बहुरूप विश्वरूप अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण। 5200 साल से ऊपर हो गया है। नारायण जगदीश्वर श्री कृष्ण का प्राकट हुआ था।
गीता के रूप में श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से बहुत कुछ बताया था। गीता एक युद्ध का शास्त्र ही नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है, जीवन को सफल बनाने की विद्या है, उद्देश्य है, एक लक्ष्य है और लक्ष्य भेद बताया है प्रभु श्री कृष्ण ने। अद्भुत ज्ञान है, धर्म का उपदेश दिया है। धर्म क्या है? उस जमाने में जब इनका प्राकट्य हुआ है तो जो अपनी वाणी से जो निश्चित किया है वो ज्ञान तो उस जमाने तक 100-150 ऋषि महर्षियों ने उस ज्ञान को अपनी चेतना में जागृत किया था। उस अविनाशी सत्ता को पूर्ण रूप से अपनी चेतना में जागृत करके और मुक्ति का रास्ता ढूंढा था, मोक्ष प्राप्त किया था। उसी वाणी को, उसी ज्ञान को परमात्मा ने स्वयं अपने श्रीमुख से हम जगत के कल्याण के लिए अद्भुत ज्ञान दिया है। वो कोई वर्ग, वर्ण, स्त्री, पुरुष, विश्व का कोई भी प्राणी, मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण अपनी वाणी से कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। अर्थ हुआ, ईश्वर सब प्राणियों के अंदर हृदय देश में, हृदय के मध्य में विराजमान है। दोबारा बताता हूं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। ईश्वर सब मनुष्यों के हृदय में बैठे हुए हैं। फिर हम लोग संदेह क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं समझते कि परमात्मा हमारे अंदर है? हम ऊपर जड़ प्रकृति, देह रूपी जड़ शरीर, इसके अंदर चेतना रूप में परमात्मा जगदीश्वर नारायण श्री कृष्ण हमारे अंदर बैठे हुए विराजमान है। फिर कहा है, भक्तया ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च। जो भक्त अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे भजते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, मैं उनके लिए जानने के लिए सुलभ हूं, देखने के लिए सुलभ हूं और अपने अंदर प्रविष्ट होने के लिए सुलभ हूं। आशय हुआ कि मनुष्य अनन्य भक्ति से मेरा भजन करे
मुझे धारण करे अपने हृदय में, तो मैं जानने योग्य हूं, मुझे देख सकते हैं, मेरा दर्शन कर सकते हैं और मुझ में प्रवेश हो सकते हैं। यानी एकाकार, जीव और ब्रह्म का एकाकार। जैसे नदियां कहीं से भी, किसी देश से, पठारों से, कहीं से निकले, जैसे इधर पश्चिम में सिंधु नदी, इधर मध्य में गंगा, जमुना, जमुनोत्री, गंगोत्री से निकलती हैं, उधर ब्रह्मपुत्र रास्ता बनाते हुए समुद्र में जा मिलती हैं। तो नदी नाम का कोई नदी नहीं रहती, समुद्र रूप हो जाती हैं। यानी नदी समुद्र में जब मिल गई, योग हो गया, तो समुद्र रूप हो गई, एक आकार की अवस्था। सामुद्रिक ज्ञान। तो ईश्वर हमारे हृदय में है। तो परमात्मा कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन में मुझे स्मरण करो, मेरा नाम लो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरा जाप करो, अपनी श्वासों में मुझे जोड़ो। मैं श्वासों के रूप में तुम्हारे अंदर, प्राण रूप में, महाप्राण रूप में तुम्हारे अंदर विराजमान हूं। उसी में मेरे नाम को जपो। यानी कितनी सरल विधि में, सरल तरीके से परमात्मा बता रहे हैं। यानी मानसिक उपासना, मन मना भव मद भक्तो। मन में मुझे धारण करो, मुझे नमन करो, मुझे याद करो, स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। कहते हैं, अनन्य चिंत्यन्तु माम। यानी जो भक्त अनन्य भक्ति से मुझे भक्त हैं, तो मैं क्या, तो परमात्मा क्या हमको दिलासा दिलाते हैं, योग क्षेमम वहाम्यम। मैं उनका योग क्षेम सब कुछ मैं कर देता हूं, उनको प्राप्त करा देता हूं। जब इतनी सरल तरीके से कहते हैं, कहीं त्याग की बात नहीं की है। प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि प्रभु कृष्ण के प्राकट से 100-150 नामों का जिक्र आता है, और वो दिष्टा ऋषि हुए हैं। अविनाशी सत्ता को उन्होंने प्राप्त किया, ब्रह्म पद, मोक्ष प्राप्त किया। वो उन्होंने अपनी शुद्ध चेतना में नारायण के दर्शन किए, नारायण को देखा और नारायण की उस चेतना में युक्त हुए, जुड़ गए, प्रवेश हो गए, ब्रह्म रूप हो गए, एकाकार हो गए, स्वरूप को प्राप्त हो गए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाकर प्राणी लौट कर नहीं आता, अपने स्वरूप को प्राप्त, अपने घर पहुंच जाता है, ब्रह्ममय। ये दृष्टि कृष्णमय है, ये सृष्टि कृष्णमय है, विराट रूप है नारायण का, और उन्हीं से सारी सृष्टि प्रकट हुई है। ये देवीय जगत, ये देवी संपद,
प्रभु नारायण से प्रकट हुआ है। ये प्रकृति अध्यक्ष नारायण है, प्रभु श्री कृष्ण है। ये प्रकृति ने हमको बनाया है। वो ऋचाएं, वो नियम परमात्मा से प्रकट है, अपौरुषेय है। जो ज्ञान गीता में दिया है वो परमात्मा के श्री मुख से निकला है, निश्चित हुआ है, वो भी अपौरुषेय हुआ। गीता का एक एक शब्द, एक एक वाणी इस जीवन को सफल बनाने के लिए है। हर घर में गीता होनी चाहिए। भारत में ही नहीं, सारे विश्व को मैं संदेश दे रहा हूं। गीता ऐसा ग्रंथ है, सर्वधर्मों की जननी है। और ये गीता प्रभु श्री नारायण के श्री मुख से निकली हुई वाणी है। ये ज्ञान अक्षय सत्ता से निकला हुआ है, अनंत सत्ता। और जो प्रकृति उनसे जो प्रकट हुई, तो प्रकृति ये दृश्यमान जगत है। जो दिख रहा है वो नष्ट होने वाला है। हम प्राणी मात्र भी कुछ निश्चित समय के लिए आए हैं, देहधारी है। और ये ज्ञान हमारी चेतना में, तो कहते हैं ये ज्ञान गीता में, जिसने अपनी चित्त वृत्ति को अपनी आत्मा में जोड़ लिया है, योग कर लिया है, संयोग कर लिया है, यानी सत्संग कर लिया है, चित्त वृत्ति और आत्मा का सत्संग हो गया है, उसने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है। चेतना की 7 अवस्थाएं, हम सारा संसारी लोग जागने, सोने और स्वप्न देखने में यहीं पड़े हुए हैं। निचली अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इससे ऊपर हम सोच ही नहीं पाते। नारायण स्वयं कहते हैं, मेरा जाप करो। जाप भी बताया है, अपने अंदर ध्यान के द्वारा ओम शब्द से अनेकों शब्द हो सकते हैं। ऋषियों ने परमात्मा के अनेकों सूक्ष्म मंत्र, शब्द कैसे, शब्द मंत्र, मैं अपनी चेतना में ईश्वर को जागृत किया है। वो शब्द हम पीछे भी बताया, गुरु च युक्ति दत्तया, गुरु तत्वदर्शी भगवत परायण, उसने आपको शब्द दे दिया। परमात्मा ईश्वर स्वयं बताते हैं ओम। आपने अपने महा प्राण में ये शब्द महायोग कर लिया और नित्य करेंगे, नित्य ध्यान। कुछ मुद्राएं हैं, प्राणायाम, प्राणायाम, प्राण का आयाम, प्राण की शुद्धि, प्राण की वृद्धि। कैसे? हम जब साधारण तरीके से अपनी श्वास लेते हैं और इसको जब डीप ब्रीदिंग कर देते हैं, गहरी सांस लेते हैं, आमतौर पर जब सांस लेते हैं तो 10 तक भी गिनती करना मुश्किल होता है, आमतौर पर गिनती। अब इसको 10 से 100 तक भी ले जा सकते हैं। जब प्राण का आयाम करेंगे तो लंबी श्वास हो जाती है। लंबी श्वास हो जाती है तो आप समझ प्राण की वृद्धि कर ली। नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो श्वास ले रहे हैं आप, उससे वृद्धि हो जाती है, प्राण का आयाम हो जाता है। श्वास लेते हैं, जिस गति से श्वास ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, सो
ओम, सो हम, ओम। तो ये जो नाम सूक्ष्म गुरु ने आपको बता दिया, तत्वदर्शी ने दे दिया, जोड़ लिया, तो ये प्राणा, ये योग हो गया, ये ध्यान का महाप्राण योग हो गया। और प्राणायाम, ध्यान से पहले पहले प्राणायाम कर लेते हैं थोड़ा सा, 3 मिनट 5 मिनट, और ध्यान में बैठ जाते हैं सुख की मुद्रा में, जैसे चाहे सुखासन में बैठ जाते हैं और परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, मानसिक उपासना करते हैं। मन मना भव मद भक्तो, मानसिक उपासना, कुछ खर्च नहीं, कोई सामग्री नहीं लेनी आपको। और विधान है कि सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संधि में हम लोग सब भूले बैठे हैं। प्राचीन ऋषियों ने 100-150, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, अपनी चेतना में, अपनी दिनचर्या में सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठने का, उसमें ये ध्यान मुद्रा प्राणायाम जो है ये कर लिया करते थे। और परमात्मा को नित्य वहां तक कहते हैं निशब्दम परमम पदम। जब ध्यान करते हैं तो कहां पहुंचते हैं? जहां पर देवी संपद का तुरीय अवस्था से, तुरीयातीत भगवत चेतना, ब्रह्म चेतना, इन चेतनाओं की बात कर रहा हूं मैं। ये चेतना जब ध्यान के माध्यम से डेली 10-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी वहां पहुंचते हैं, तो वहां से परमात्मा के गुणों को वहां तक छू के आ जाते हैं। तो धीरे धीरे करते रहते हैं, नित्य करते रहते हैं, नित्य अभ्यासम फलदायकम। तो अभ्यास करते करते करिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म होते होते चेतना आपको बिल्कुल सूक्ष्म में, निशब्दम, वहां तो कोई अपने शरीर का बोध नहीं होता है, मृत्यु का भय नहीं होता है, न च मृत्यु शंका न च जाति भेदा, कहीं कोई भेद नहीं है। ये भी पता नहीं होता कि हमारी सांस चल भी रही थी या नहीं चल रही थी, इतनी सूक्ष्म हो जाती है। और जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाती है, आपकी प्राण वृद्धि, आयु वृद्धि होती चली जाती है। प्राचीन ऋषियों की, वो ऋषि कोई त्यागी नहीं हुआ करते थे, वो ऋषि हमारे, हम गृहस्थ हुआ करते थे, उनके परिवार होते थे, गुरुकुल चलाते थे। जो चेतना उन्होंने जागृत कर ली, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया परमात्मा का, चेतना का, ब्रह्म का ज्ञान, अपने गुरुकुलों में 8 साल के बच्चों से लेके, बच्चियों से लेके गुरु माताएं, गुरु 20 साल तक के बच्चों तक सारा ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान ये देते थे। ये पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विज्ञान का ज्ञान प्रदत्त कर देते थे। ये कैसे आएगा? ये नित्य अभ्यास से। जैसे हम किसी वृक्ष को पानी देते हैं तो आप देखते हैं वृक्ष की सारी शाखाएं विकसित होती हैं। इसी तरीके से यदि हम ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत करते हैं, तो हमारे जीवन के समस्त क्षेत्र जीवंत होते हैं। इसको नहीं भूलना चाहिए। हमारा जीवन उन्नत होगा, हमारी भाषा उन्नत होगी, हम उस अविनाशी सत्ता को प्राप्त करेंगे। लक्ष्य कोई छोटा पूरा नहीं अपने जीवन में, लक्ष्य कोई बड़ा ही लक्ष्य है। ये बड़ा लक्ष्य है, हमारी एक जिंदगी, एक जीवन निश्चित है और एक अगले क्षण का नहीं पता इस जिंदगी का। तो जब ये ज्ञान होता है तो परमात्मा की
अनुभव होता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कहते हैं ये ज्ञान उस अवस्था में पहुंचता है, ज्योतिषमती प्रज्ञ बन जाता है इंसान। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान आ जाता है, चेतना इतनी विकसित हो जाती है। ये सब गीता में प्रभु श्री कृष्ण के का ज्ञान है, उन्होंने बताया है और कहा है कि प्राचीन ऋषियों ने इसको अनुभव किया था और प्राप्त किया था। अविनाशी सत्ता के साथ जुड़े थे और मोक्ष प्राप्त किया था उन्होंने। पिपील का ज्ञान, पिपील का चींटी, मिष्ठान मीठा कहीं भी कितनी भी ऊंचाई पे कहीं नहीं रखा हो, कितनी मंजिलों पर नहीं रखा हो, परिश्रम करती है, गिरती है, उठती है, गिरना उठना करते करते उसे परिश्रम नहीं लगता, नित्य करते करते वो गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है, अपने लक्ष्य भेद कर लेती है। तो गीता लक्ष्य बताती, लक्ष्य भेदन का तरीका बताती है। लक्ष्य भेद मतलब अंत में सब कुछ प्राप्ति, श्री वैभव। कितना सुंदर गीता का अंतिम श्लोक है। संजय, उनको दिव्य ज्ञान है, दिव्य दृष्टि है। धृतराष्ट्र, उनकी तो बुद्धि ले नहीं पाई। इस कलयुग में इतना सहज, इतना सरल है, संयम करना बताया है ईश्वर ने। अपनी इंद्रियों पर अगर आपने संयम करते रहे, अति नहीं करना है, संयम करते करते का अभ्यास करते करते, और आप निवर्तताम की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। वही यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, वो ईश्वर का धाम है, परम धाम है, परमो व्योमन है, स्वरूपी अवस्थानम है। जब चित्त विश्राम हो जाता है तो प्राणी स्थिर प्रज्ञ बन जाता है, वो अवस्था, और हर एक कोई कर सकता है। मैं पहले से था, लेकिन दो वर्ष हो गए मुझे, मैं नित्य भगवान का नाम ध्यान, अल्पकाल में परमात्मा ने ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और मुझे प्रेरणा हुई है, मैं ये ज्ञान सबको दूं। लोग भूल गए, भ्रमित हो गए, भ्रमित कर दिया, धंधा बना लिया। अर्थोपार्जन हमें करना है, करें और उसमें सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में निष्काम भाव से परमात्मा का नाम लेना जोड़ लें, एक दिनचर्या में डाल लें, सुबह दोपहर शाम, प्रातः काल, मध्यकाल, सायंकाल। मध्यकाल तो आज के समय में सब लोग भूल गए हैं। मध्यकाल स्वयं नारायण जगदीश्वर श्री कृष्ण का समय है, परमेश्वर का समय है। सारी देवी संपद उनके इर्द गिर्द, पूरी सृष्टि की देवी संपद, सृष्टि में जो काम करती हैं, जो रचना करती हैं, रचना में परमात्मा का साथ देती हैं, देवी संपद, देवी संपदा है। कहते हैं देवी संपदाई विमोक्षा है। जब ध्यान करते हैं तो ये देवी संपद परमात्मा मिलाने में हमारी मदद करती हैं। और जो संजय बताते हैं, यत्र
श्री कृष्णो यत् पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो। भूतिर ध्रुवा नीति ध्रुव नीति निश्चित है प्राप्त करना। यत्र श्री कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो। वहां ध्रुव नीति लक्ष्य भेद होना ही होना है। पूरा ज्ञान समेट के रख दिया है, बताया उनको जहां परमात्मा है वहां श्री है, वैभव है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि हम प्राणी में साधारण प्राणी, कोई वर्ग भेद नहीं है। कहा ना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि तो रत्नाकर थे, ब्रह्म को प्राप्त किया, ब्रह्म रूप हो गए, ब्रह्म में प्रविष्ट हो गए, समाहित हो गए। परमात्मा कहते हैं कि प्राणी स्वर्ग की कल्पना करते हैं, लेकिन मुझे भजते हैं तो मैं उनको स्वर्ग भी प्रदान करता हूं। कोई करके तो देखे, कोई नाम तो ले। हम नाम ही नहीं लेते हैं। माना कि आप अर्थोपार्जन में दोपहर में समय नहीं मिलता, मानसिक में मन में ईश्वर का 11 बार 108 बार या जितना समय उतने बार मन में मानसिक में उनका नाम तो ले सकते हैं ना। और जिस गति से हमारी श्वास चलती है उसी में नाम डाल के ले सकते हैं। तो ये महाप्राण योग हो जाता है। कोई जान भी नहीं पाता, पास में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जान सकता कि आप परमात्मा का नाम ले रहे हैं। संध्या वेला में समय नहीं है आपको, जिनके पास समय है करें। आपका अवकाश के दिनों में यथा समय करें। जब अपने जीविका पर अर्थोपार्जन करके आप वहां से गंतव्य स्थान से आते हैं, लौट के कर लें। मुद्राएं तो खाना खाने से पहले, खाना खाने बाद में कभी भी करें। ये मुद्राएं अद्भुत मुद्राएं हैं, अद्भुत इसका लाभ है, अद्भुत लाभ होता है। ये 6 मुद्राएं हैं। मैं आगे किसी दिन केवल मुद्राओं पर बताऊंगा, करके भी बताऊंगा और उसका लाभ भी बताऊंगा उसके। ये मुद्राएं, प्राणायाम, ध्यान किसका? परमात्मा का, अपनी आत्मा का जानना। और कितना सहज और सरल है। यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी, जीवो ब्रह्म ही बना परा। जीव ब्रह्म रूप हो जाता है, एकाकार हो जाता है। यति, जब चेतना यति हो जाती है तो परमात्मा कृपा करते हैं, परमात्मा सारथी बन जाते हैं। परमात्मा हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं। और गुरु के लिए मैंने कहा, गुरु ही नहीं सदगुरु हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं, जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु हैं श्री कृष्ण। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव हल्के से नहीं ले, वो ईश्वर हैं, परम पिता परमात्मा। हम उनकी संतान हैं, तो हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। हम निश्चित समय के लिए, थोड़े से समय के लिए हमको उन्होंने भेजा है, तो हमें आसुरी संपद में, राजस तामस की तरफ नहीं, तामसी वृत्ति में नहीं बढ़ना है। जैसे कि आज व्यक्ति
सांसारिक वस्तुओं की तरफ लपक के पड़ रहा है, उधर आकृष्ट हो गया है, परमात्मा को भूल गए हैं। नेचर के साथ छेड़छाड़, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, प्रकृति को नुकसान, ये तो बहुत गलत बात है। मेरी प्रार्थना विश्व के प्राणियों को सुख, समृद्धि, आनंद सबको प्राप्त हो, तो उसके लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करने के साथ साथ अपनी चेतना को ध्यान के माध्यम से, नाम स्मरण के माध्यम से चेतना को जागृत करते जाएंगे तो विश्व रूप पर एक ऊर्जा बनेगी, सकारात्मक ऊर्जा। हमको शांति मिलेगी। जो इस वक्त हालात अल्पकाल में, अल्प आयु में जो मृत्यु है और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इससे मुक्ति मिलेगी। परमात्मा को नित्य हम याद करेंगे, कुछ ध्यान मुद्राएं करेंगे, सफाई का ध्यान, देह को शुद्ध, देह की आपको आयु वृद्धि, कहते हैं देह शुद्ध, देह स्वस्थ, मन शुद्ध। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये विश्व बंधुत्व की भावना है। जगत हित, परमात्मा हमारे सबके हैं, हम सबके हमारे परमपिता हैं, तो हमको भी उन्हें नहीं भूलना है। मानव निर्मित अनेक धर्म बन गए, और गीता में नारायण स्वयं कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। सब पापों से मुक्ति प्राप्त करा दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। जो 5200 साल, 5000 साल से पहले जो परिस्थिति तब थी, वही परिस्थिति आज है, और हम भूले बैठे हैं। अहम, मद, घमंड, लोभ, मोह, छल, कपट, कलंकित करना, एक दूसरे को छीना झपटी करना, सब यहीं रखा रह जाएगा। कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर भी नहीं जाना है। लक्ष्य आपका मोक्ष प्रदान, मुक्ति प्राप्त करना, अंत में जीवित मोक्ष, जीवन जीने की कला गीता सिखाती है, संयम करना बताती है, सहज होना, सहज होके काम करो, योगस्थ होके काम करो, योगस्थ होके काम करो कि कुशलता आएगी। मेरा नाम लो, परमात्मा कहते यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। जितने भी यज्ञ, धर्म यज्ञ, धर्म ये बनाए हुए हैं, जप करने की, नाम लेने की प्रक्रियाएं जो हैं, उसमें सबसे सरल और सबसे सुलभ, हर प्राणी के लिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, मध्यम वर्ग हो, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। हमें अपने अंदर मानसिक उपासना करनी है, मन